कर्नाटक के कलबुर्गी में बड़ा सड़क हादसा, बस और ट्रक के बीच में टक्कर, हादसे में 7 की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल में फिर से लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। जयपुर के सांगानेर पुलिया के पास लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर रवाना, आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। रूस के मॉस्को में इमारत में लगी भीषण आग, दमकल के 100 से ज्यादा कर्मी मौके पर मौजूद, 120 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। जर्मनी के एल्प्स में पटरी से उतरी ट्रेन, 4 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल, ट्रेन की 3 बोगियां पलटने से हुआ हादसा। शोपियां के जैनापुरा में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों पर फेंका ग्रेनेड, हमले में 2 लोग घायल, सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। अनंतनाग के वेरीनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया, हमले में 3 जवान और 1 नागरिक घायल। शोपियां ब्लास्ट में घायल हुआ 1 जवान शहीद, 2 जून को धमाके में घायल हुए थे 3 जवान। कश्मीर में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का कड़ा रुख, कहा लोगों की सुरक्षा के हों इंतजाम, स्थानीय स्तर पर बड़े सुरक्षा का दायरा, सूत्रों के हवाले से खबर। कश्मीर में सुरक्षा हालात पर हुई बैठक में बोले अमित शाह, कहा आतंक फैलाने वालों से सख्ती से निपटें, सूत्रों के हवाले से खबर। कश्मीर हालात पर गृह मंत्री की बैठक में एनएसए डोभाल समेत रॉ चीफ हुए शामिल, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, सीआरपीएफ और बीएसएफ के डीजी भी रहे मौजूद। कश्मीर की स्थिति को केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बताया सामान्य, कहा चिंता की बात नहीं है, टारगेट किलिंग पर ध्यान दे रही है केंद्र सरकार। अजय भट्ट का 370 को लेकर बयान, बोले कश्मीर में 377 हटने के बाद से पड़ोसी बेचैन है, राज्य का बढ़ा पर्यटन, हर दफ्तर में लहरा रहा है तिरंगा। जम्मू नहीं भेजे जाएंगे प्रवासी कर्मचारी, अमरनाथ यात्रा में भी नहीं होगा कोई बदलाव, 30 जून से 11 अगस्त तक जारी रहेगी यात्रा। टारगेट किलिंग पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा कश्मीर में टारगेट किलिंग पाक प्रायोजित है, आतंकी हताशा में ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर केंद्र पर भड़के ओवैसी, कहा कश्मीरी पंडितों को वोट की तरह देखता है केंद्र, बीजेपी की नाकामी का सबूत है पलायन। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर सुप्रिया सुले ने जताया दुख, कहा इस तरह की हत्याओं को तुरंत रोकने की जरूरत। आप नेता संजय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला, कहा आतंकवादी कर रहे कश्मीरी पंडितों की हत्या और विरोध करने पर सरकार उन्हें घरों में कैद कर रही है। टाइम्स ऑफ भारत से खास बातचीत में बोले कांग्रेस सांसद विवेक तंखा, कहा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिले, आर्मी और पुलिस की तैनाती से नहीं बदलेगी स्थिति। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन, लोगों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की मांग की। 5 जून से दिल्ली में आम आदमी पार्टी करेगी धरना, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे आप कार्यकर्ता। अल्पसंख्यकों पर अमेरिका की रिपोर्ट के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का पलटवार, कहा पहले अपने यहां का गन कल्चर और नस्लीय हिंसा पर लगाएं रोक। ज्ञानवापी परिसर में आकृति के दर्शन की मांग पर अड़े साधु संत, धर्म परिषद की बैठक में 22 प्रस्ताव हुए पारित। ज्ञानवापी में नहीं मिली आकृति की पूजा करने की इजाजत, पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दिया कानून और व्यवस्था का हवाला। ज्ञानवापी में दर्शन और पूजा की अनुमति न मिलने पर बोले पुलिस कमिश्नर, कहा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए नहीं दे सकते इजाजत। ज्ञानवापी में पूजा और दर्शन के ऐलान के बाद पुलिस हुई सख्त, मस्जिद परिसर के बाहर भी बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। ज्ञानवापी पर संघ प्रमुख के बयान पर बोले ओवैसी, कहा आरएसएस ने कोर्ट का सम्मान नहीं किया है, भगवत किस अधिकार से ये भरोसा दे रहे हैं। भागवत की ज्ञानवापी पर बयान को लेकर बोले मोहसिन रजा, कहा ऐसे मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से ही सुलझाना चाहिए। ज्ञानवापी पर बोले बिहार के रेवेन्यू मंत्री राम सूरत राय, कहा भगवान को टोपी पहनाकर हड़प लिए गए सभी मंदिर। कर्नाटक के श्रीरंगपटना की जामिया मस्जिद में भी सर्वे की मांग, पुलिस ने हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद धारा 144 लगाई, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखने पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद फिल्म को बताया विश्व स्तरीय। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखने के बाद बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा अब हम भारतीय नजरिए से देख रहे हैं इतिहास। एनटीसीए प्रोटेस्ट कराने और दिल्ली में दंगे भड़काने के आरोपों पर पीएफआई की सफाई, कहा सरकार कराना चाहती है, चुप संगठन को बदनाम करने की हो रही साजिश।
पीएफआई को लेकर ईडी का बड़ा खुलासा, कहा ओमान, कतर, बहरीन और सऊदी तक फैला हुआ है नेटवर्क। पीएफआई पर हवाला के पैसे जमा करने का भी आरोप। ईडी के मुताबिक हवाला के पैसे को जमा करके बिजनेस में इस्तेमाल करती है पीएफआई। बैंक अकाउंट सीज होने पर महाराष्ट्र के अहमदनगर में पीएफआई का निषेध मार्च, कहा बीजेपी के इशारे पर काम कर रही ईडी। राष्ट्रपति कोविंद के गांव परोंक पहुंचे पीएम मोदी, कहा इस मिट्टी के संस्कारों की दुनिया साक्षी बन रही है, यहां आकर मन को सुकून मिला। राष्ट्रपति का कानपुर दौरा, कोविंद ने अपने पैतृक घर को बनाया मिलन केंद्र, गरीब बेटियों की होगी शादियां। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने पैतृक गांव में जनसभा को संबोधित किया। गांव आने पर पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। कानपुर देहात में बच्चों से मिले राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी, नौनिहालों से पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है। कानपुर में परिवारवाद पर पीएम मोदी का तंज, कहा परिवारवाद में फंसी पार्टियां खुद को करे मुक्त, तभी मजबूत होगा भारत का लोकतंत्र। आज गोरखपुर पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में होंगे शामिल। स्वागत के लिए सजकर तैयार है गोरखपुर। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 4 से 13 जून तक ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी यहां पर लेंगे हिस्सा। आज अमित शाह का पंजाब दौरा, दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ बीजेपी की बैठक में होंगे शामिल। आज चंडीगढ़ में सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिल सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। मानसा से चंडीगढ़ पहुंचेंगे मूसेवाला के परिजन। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 2 और संदिग्ध आरोपियों पर जांच एजेंसियों का शक, सोनीपत के रहने वाले दोनों संदिग्ध। मूसेवाला हत्याकांड में सीबीआई को ट्रांसफर करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। बीजेपी नेता जगजीत सिंह मिल्खा ने दाखिल की है याचिका। मूसेवाला हत्याकांड मामले में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, वीडियो में दिखाई दे रही ऑल्टो और बोलेरो कार। अकाल तख्त जत्थेदार ने जेड श्रेणी सुरक्षा लेने से किया इनकार, का धर्म के प्रचार के लिए लोगों से मिलने में आएगी बाधा, प्रस्ताव के लिए केंद्र का शुक्रिया। बीजेपी को जानो कार्यक्रम में विदेशी राजनयिकों से संवाद करेंगे जेपी नड्डा, पार्टी की यात्रा और गतिविधियों के बारे में देंगे जानकारी। आज रायपुर पहुंचेंगे कांग्रेस के कई और विधायक। राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन भी बाकी विधायकों के साथ रिजॉर्ट में रहेंगे। राज्यसभा में समर्थन के लिए अजय माकन ने की कुलदीप बिश्नोई से बातचीत, कांग्रेस आलाकमान ने दिया आश्वासन, दौरे से लौटते ही राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। पंजाब से राज्यसभा सीट के लिए आपकी ओर से बलबीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी होंगे उम्मीदवार। दोनों नेता निर्विरोध चुने गए। संगरूर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी प्रत्याशी की घोषणा, गुरमेल सिंह को बनाया गया उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव पर महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद बोले संजय राउत, कहा विपक्ष राज्यसभा चुनाव हम पर थोपा है, विधायकों पर है पूरा भरोसा। जातीय जनगणना पर बोले तेजस्वी यादव, कहा यह बिहार की जनता की जीत है, ऐतिहासिक कदम का करते हैं स्वागत। झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आदित्य साहू और जेएमएम की महुआ माझी उम्मीदवार बनाई है। निर्विरोध चुने गए हैं दोनों नेता। केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ को झटका, कांग्रेस प्रत्याशी उमा थॉमस ने उपचुनाव में थ्रिक्काकारा सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की, कहा यह ऐतिहासिक जीत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की हाई लेवल बैठक आज, सैन्य बलों में भर्ती की नई स्कीम पर हो सकते हैं फैसले। कानपुर हिंसा को लेकर योगी सरकार सख्त, कहा माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, छोटी से छोटी सूचना को गंभीरता से लिया जाए। अतिक्रमण के खिलाफ भी एक्शन में मुख्यमंत्री योगी, 10 जून तक यूपी की सभी सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। सत्येंद्र जैन से पूछताछ के दौरान वकील साथ रखने की इजाजत को ईडी ने दी चुनौती, हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा। कार्ति चिदंबरम के अग्रिम जमानत खारिज, दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट का फैसला, चीनी वीजा घोटाले से जुड़ा है पूरा केस। मेहसाणा आजादी कोच मामले में जिग्नेश मेवाणी की सशर्त जमानत, कोर्ट की इजाजत के बिना गुजरात के बाहर नहीं जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिख फॉर जस्टिस संगठन के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज किया है केस, अमरनाथ यात्रा से पहले राष्ट्र विरोधी संदेश फैलाने का। पुणे में इंसानियत शर्मसार, सफाई कर्मचारियों पर खौलता पानी डाला, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। जेएनयू में पेड़ से लटका मिला शव, जांच में जुटी है पुलिस और फॉरेंसिक की टीम, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दिल्ली में किडनी रैकेट मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है, एक और आरोपी डॉक्टर को किया गिरफ्तार।
दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला, एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दी जानकारी। दिल्ली के जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर महिला के साथ छेड़छाड़, ट्विटर पर बताई आप बीती। डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस। दिल्ली छेड़छाड़ मामले पर दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान, 112 पर कॉल करने से ना हिचकिचाई महिला। हैदराबाद में नाबालिग लड़की के साथ कार में गैंगरेप की घटना सामने आई। मामले में 3 नाबालिग समेत कुल 5 आरोपियों की हुई पहचान। हैदराबाद गैंगरेप केस में गिरफ्तारी, टीआरएस नेता का आरोपी बेटा खादर खान है गिरफ्तार। हैदराबाद में नाबालिग से गैंग रेप मामले में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 3 आरोपियों के खिलाफ जांच कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में युवती का किडनैप कर रेप, इलाज के दौरान हुई मौत, आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। 7 जून तक बढ़ी लश्कर के आतंकी जुनैद मोहम्मद की हिरासत। महाराष्ट्र एटीएस ने टेरर फंडिंग मामले में किया था गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के विदिशा में आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 5 लोग गिरफ्तार, दिन दहाड़े गोली मारकर ली थी जान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में गंदा पानी पीने से 2 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 2014 खगरागढ़ विस्फोटक मामले में आतंकी मूसा को उम्र कैद की सजा, एनआईए की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। 2017 में हुआ था गिरफ्तार। उत्तरी सिक्किम के मायोंग वाटरफॉल के पास खाई में गिरी एक गाड़ी, हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। सरकार ने ईपीएफ पर घटाई है ब्याज दर, ईपीएफ अकाउंट जमा राशि पर 8.5% की जगह अब 8.1% मिलेगा ब्याज। इको सेंसिटिव जोन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं होगा कोई भी स्थायी कंस्ट्रक्शन। सिंगर केके की मौत के बाद बंगाल सरकार के कोलकाता में कॉलेज फेस्ट के लिए नई गाइडलाइंस। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को पत्र, महाराष्ट्र में बढ़ते केसेस पर जताई चिंता, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल को कोविड नियंत्रित करने का निर्देश। दिल्ली में कोरोना के 345 नए मामले सामने आए, 1 मरीज की हुई मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1134 नए मामले सामने आए, 3 मरीजों की मौत। राम जन्मभूमि ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास का 84वां जन्मोत्सव, 10 दिन तक चलेगा समारोह। महोत्सव में सीएम योगी भी हो सकते हैं शामिल। भारतीय गेहूं ठुकराए जाने का मामला, गोयल बोले नीदरलैंड के लिए भेजा गया माल तुर्की क्यों गया, मामले की जांच जारी। सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद बढ़ा था दोनों देशों में तनाव। यूक्रेन में रूसी सेना के हमले के बाद 2 पत्रकार घायल, ड्राइवर की अटैक में मौत। युद्ध के 100 दिन पूरे होने पर ज़ेलेंस्की का दावा, बोले जीत हमारी ही होगी। रूस ने कहा अब हम तक काफी कुछ हासिल कर चुके हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के 100 दिन पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र का बयान, इस युद्ध में कोई भी विजेता नहीं है। राफेल नडाल 14वीं बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं। सेमीफाइनल में विरोधी अलेक्जेंडर के घायल होने के बाद मिली फाइनल में एंट्री। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन 141 रन पर ऑल आउट हुई टीम इंग्लैंड, पारी में दर्ज की 9 रन की लीड। फिल्म नायिका देवी गुजरात में टैक्स फ्री, पाटन जिले की राजमाता नायिका देवी के जीवन पर बनी है फिल्म। सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है कमाल हसन की फिल्म विक्रम, फैंस ने की तारीफ, 4 साल बाद वापस पर्दे पर नजर आए हासन। ईशान खट्टर ने शेयर किया अपने डॉग डेविन का वीडियो, डॉग्स के साथ विगल विगल ट्रेंड करते दिखे एक्टर। पंकज त्रिपाठी स्टारर शेर दिल का ट्रेलर हुआ रिलीज, 24 जून को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म। मेजर देख रो पड़े 26/11 आतंकी हमले में शहीद हुए संदीप उन्नी कृष्णन के पेरेंट्स, किरदार निभाने वाले अदिति शेष को गले लगा लिया। आईफा अवार्ड्स के ग्रीन कार्पेट पर बॉलीवुड स्टार्स ने बिखेरा जलवा, शाहिद कपूर, सलमान खान समेत कई बड़े सितारे रहे मौजूद।